हेलो दोस्तों, बांधिए कुर्सी की पेटी और पीजिए ड्यू, क्योंकि बाबा लेकर आए हैं थियरी रिव्यू। तो ये वीडियो आपकी डॉक्टर स्ट्रेंज को लेकर सोच हमेशा के लिए बदल देगा, क्योंकि असल में एवेंजर्स डूम्सडे और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के पीछे सबसे बड़ा हाथ डॉक्टर स्ट्रेंज का है। एमसीयू में आते ही स्ट्रेंज ने सिर्फ हीरो की तरह काम नहीं किया। वो चुपचाप सुपर हीरोज को खत्म करता रहा और रियलिटी को तोड़ता रहा। बस हमें ये बात अब जाकर समझ आ रही है। मिस्टिक आर्ट्स सीखने के बाद से स्ट्रेंज सिर्फ धरती की रक्षा नहीं कर रहा था, वो पूरे मल्टीवर्स को तबाह कर रहा था। एंशिएंट वन ने स्ट्रेंज को चुना था, लेकिन यह चुनाव थैनोस के लिए नहीं था। 2012 में ही एंशिएंट वन को पता था कि 2016 में स्टीफन विंसेंट स्ट्रेंज सॉर्सर सुप्रीम बन जाएगा। उसने कहा भी था कि स्ट्रेंज की डेस्टिनी है सबसे बेहतरीन बनना, लेकिन यह सेटअप थैनोस के लिए नहीं था। थैनोस को 2012 में ही रोका जा सकता था और टाइटन पर भी स्ट्रेंज उसे हरा सकता था। लेकिन स्ट्रेंज ने 1,40,00,000 संभावनाएं देखने के बाद जो रास्ता चुना, वो सीधे सीक्रेट वॉर्स से जुड़ता है। असल टारगेट डॉक्टर डूम। थैनोस तो बस एक बहाना था। स्ट्रेंज ने इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम की घटनाओं को अपने विजन के मुताबिक मोड़ा। नतीजा, टोनी स्टार्क, विजन, हल्क, थॉर और यहां तक कि वांडा को भी हटवा दिया। और वांडा ने खुद कहा था, जब तुम रूल तोड़ते हो तो लोग तुम्हें हीरो कहते हैं, मैं करूं तो विलेन। सोचो, 1,40,00,000 तरीकों में से जीत का सिर्फ एक तरीका। ये इन्फिनिटी सागा में तो ठीक लगा, लेकिन मल्टीवर्स सागा में हमने देखा कि स्ट्रेंज दूसरे यूनिवर्स में अकेले थैनोस को हरा सकता था। एंड गेम में पोर्टल खोलते वक्त उसने थैनोस के पीछे पोर्टल क्यों नहीं खोला, ताकि उसे सूरज में फेंक देता या काट देता? क्योंकि वो सबको बचाना नहीं चाहता था, वो टोनी को हटाना चाहता था। हल्क, वांडा, थॉर, विजन, सबको। स्ट्रेंज आयरन मैन या कैप्टन अमेरिका जैसा फिजिकल फाइटर नहीं है, वो प्रोटेक्टर ऑफ रियलिटीज है। और उसकी नजर में कोई भी, यहां तक कि एवेंजर भी, खतरा बन सकता है तो उसे हटाना जरूरी है। एवेंजर्स की मौजूदगी ने हमेशा धरती पर खतरे खींचे हैं, और स्ट्रेंज ने इस खतरे को पीस बाय पीस खत्म किया। 2023 के एंड गेम से लेकर 2027 में डूम के आने तक स्ट्रेंज ने डूम्सडे का परफेक्ट स्टेज सेट कर दिया है। कुछ बातें गौर करो। थॉर रैग्नारॉक में स्ट्रेंज ने तुरंत थॉर और लोकी को धरती से हटाया। इन्फिनिटी वॉर में टाइम स्टोन इस्तेमाल करने से बचा। इवेंट्स ऐसे सेट किए कि टोनी और पीटर टाइटन पहुंचे। टाइम स्टोन थैनोस को दे दिया, सिर्फ टाइम फ्लो तोड़ने और मल्टीवर्स में हलचल मचाने के लिए। एंशिएंट वन ने ब्रूस को बताया था कि इन्फिनिटी स्टोन्स हटाने से टाइमलाइन टूट जाती है। स्ट्रेंज भी यह जानता था। थैनोस को स्टोन देना स्नैप रोकने के लिए नहीं था, यह रियलिटी तोड़ने के लिए था। संभव है कि स्ट्रेंज ने डूम के उदय को पहले ही देख लिया था और सब कुछ इस तरह मोड़ा कि डूम को उसकी जरूरत पड़े। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में वांडा को वेस्ट व्यू के बाद रोकने की बजाय स्ट्रेंज ने उसे विलेन बना दिया। हर वेरिएंट स्ट्रेंज का करप्ट, डार्क या ईविल। सोचो, सीक्रेट वॉर्स में डूम बैटल वर्ल्ड का राजा बनता है और स्ट्रेंज उसका राइट हैंड मैन, जैसे कॉमिक्स में हुआ था। सिर्फ स्ट्रेंज को असली सच्चाई याद है। अगर ऐसा है, तो जिस हीरो पर हम भरोसा कर रहे थे, वही एमसीयू की सबसे बड़ी तबाही का असली मास्टरमाइंड हो सकता है। तो क्या डॉक्टर स्ट्रेंज असली विलेन है डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के पीछे? यह फैसला अब आपका है। अगर यह थ्योरी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। यह मेरे जैसे मार्वल फैन के लिए सबसे बड़ा सपोर्ट है। मैं हूं द रिव्यू बाबा, और ये थी बाबा की थियरी डूम्सडे पर। ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए रिव्यू बाबा, और मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, मजे कीजिए, बाय बाय।